हेलो गाइस, दिस इज ये सुदेश कुमार एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लिंक योर पैन विद योर आधार। सो इस वीडियो को मैं 6 फेसेस में कवर कर रहा हूँ, 6 स्टेप्स के अंदर। पहले फर्स्ट 2 स्टेप्स में हम ये जानेंगे कि किसको पैन से आधार लिंक करना मैंडेटरी है और किसको नहीं है। थर्ड और फोर्थ स्टेप में हम ये जानेंगे कि क्या फीस रहेगी और क्या लास्ट डेट है, ठीक है, और अगर लास्ट डेट तक नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ में हम ये जानेंगे कि कैसे हम ये स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन आधार से लिंक है या नहीं है, और अगर लिंक नहीं है तो कैसे हम लिंक कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट द वीडियो गाइस। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, whom इज रिक्वायर्ड टू लिंक द पैन विद आधार। सिंपल गवर्नमेंट लिखा एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जिसके पास पैन है और जो आधार लेने के लिए एलिजिबल है, उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को आधार इंटीमेट करना है, मीन्स उसको पैन से आधार लिंक करना है। सिंपल ये कानून बनाया। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दिए। वो एग्जम्पशंस क्या हैं, जो कोई भी असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय का रहने वाला है उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है, उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 80 साल या उससे ज़्यादा हो तो आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, और इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आता है कि सर ठीक है, हम इस कैटेगरी में आ गए कि हमें लिंक करना है, ठीक है, तो क्या कोई फीस है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये कानून लेके आई थी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर गवर्नमेंट ने ये बोला कि 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है लिंक करने की। लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि 31 मार्च 2022 तक जो लिंक कर देगा उसके लिए कोई फीस नहीं है। जो 31 मार्च 2022 के बाद में लिंक करेगा लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक कर देगा, 30 जून 2022 तक जो लिंक कर देगा उसके लिए सिर्फ 500 था। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो 30 जून के बाद करेगा, और 31 मार्च 2023 तो लास्ट डेट था ही, उसके बीच में जो भी करेगा 1000 रहेगी। ये गवर्नमेंट ने बनाया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस डेट को एक्सटेंड करके कर दिया है 30 जून 2023। पहले लास्ट डेट 31 मार्च 2023 था, जिसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 30 जून 2023 कर दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज़ दिया था 28 मार्च 2023 को, और अभी भी फीस आपकी 1000 है। और उसके बाद पॉइंट ये आता है कि सर अगर लास्ट डेट 30 जून है तो उसके बाद क्या होगा। तो गाइस, गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर आपने 30 जून 2023 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव मीन्स आपके पास पैन ही नहीं है। और अगर आपके पास पैन नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं कि नो रिफंड शेल बी मेड अगेंस्ट सच पैन। अगर आपका रिफंड खड़ा है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, और आपका पैन अगर इनऑपरेटिव हो गया तो वो रिफंड नहीं आएगा। उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा आपके रिफंड के ऊपर, और आपका जो TDS और TCS है वो हायर रेट्स पे कटेगा। मान लो किसी भी आम व्यक्ति की अगर बैंक में FD है, बैंक काटता है 10% के हिसाब से TDS। आपके पास पैन नंबर ही नहीं है, 20% के हिसाब से TDS कटेगा आपका। दूसरा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो इस लिमिट के बाद हम कैश अगर डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो पैन होना चाहिए, आपको पैन देना पड़ेगा बैंक में। आपका पैन ही इनवैलिड है तो आप कैश ही नहीं जमा करवा पाओगे। और बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो वो अलाउ नहीं करेंगे करने को आपको। तो सर कहते हैं अगर दिक्कत है तो इसलिए मेरी तो आपको सजेशन ये है कि जल्दी से जल्दी पैन को आधार से लिंक करवाएं। 30 जून लास्ट डेट है। और अब नेक्स्ट आपका पॉइंट ये आता है कि सर अगर इनऑपरेटिव हो जाता और बाई चांस अगर 30 जून निकल जाता तो क्या होगा। होगा ये कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आपका दोबारा पैन ऑपरेटिव हो जाएगा, लेकिन 30 दिन लगेंगे। जिस दिन आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे वहाँ से 30 डेज लगेंगे। सर फीस क्या रहेगी? फीस सर अभी तक एज पर प्रेस रिलीज जो है वो तो 1000 ही है। बाद में हो सकता है गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ कर दे, 5000 करे, 10000 करे, वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है सर, ये तो जान लिया किसको करना मैंडेटरी है किसको नहीं है, ठीक है, क्या फ़ीस रहेगी, क्या लास्ट डेट है। अब ये बताइए सर हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा पैन आधार से लिंक है या नहीं है, क्योंकि अगर लिंक है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइज इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, आपको गूगल में लिखना है E-फाइलिंग इनकम टैक्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहला लिंक आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट का आएगा, आप वहाँ पे जाइए। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, ये वाली वेबसाइट होगी। आपको होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिस इज़ द होम बटन। होम पे क्लिक करेंगे।
होम पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन आएगा, क्विक लिंक्स। इसके नीचे बहुत सारे आपके पास क्या है, लिंक्स दिए हुए इन्होंने। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला लिंक है, लिंक आधार स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक नई स्क्रीन ओपन होगी, पैन और आधार मांगेगा। जैसे ही आप पैन आधार डालेंगे, नीचे वाला जो आपका बटन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप दबाएं, प्रेस करें, आपके यहाँ पे एक मैसेज तो ये आ सकता है कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। अगर ये मैसेज आ गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैन ऑलरेडी आधार से लिंक है। अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आता है और आपके पास ये मैसेज आ जाता है पैन इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि सर अब क्या करें। अब तो हमें लिंक करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो या तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए जो ये सर्विस दे रहा है, या फिर आप मेरी वीडियो देखिए आगे की। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको लिंक कैसे करना है। लिंक करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेमेंट करो। जब आप पेमेंट कर दोगे, फिर हम आपकी पेमेंट को वेरीफाई करेंगे कि आपकी पेमेंट हमारे पास आ गई है। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद सर आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो पैन से आधार की। सेम इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाना और अब थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, लिंक आधार पे आप क्लिक करेंगे। लिंक आधार पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर करेंगे आपके सामने नई स्क्रीन आएगी। पैन नंबर डालें, आधार डालें, वैलिडेट पे क्लिक करें। नेक्स्ट आपके पास नई स्क्रीन आई, कंटिन्यू टू पे द टैक्स। यहाँ पे आप क्लिक करें, आगे प्रोसेस करते जाएंगे। दोबारा पैन डालिए, कंफर्म कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी OTP आएगा, उसको आप क्या करें, वेरीफाई करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपना पैन नंबर वेरीफाई करें, नेम वेरीफाई करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, 3 टाइल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन और फी। आपको इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड बटन को प्रेस करना है। आपको इनकम टैक्स टाइल के ऊपर जो प्रोसीड बटन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, अदर रिसिप्ट करना है। आप 24-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। आप अदर रिसिप्ट्स जो हैं 500, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये दोनों आपको 2024-25 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जो करंट असेसमेंट ईयर है वो ही सिलेक्ट करना है आपने। अदर रिसिप्ट्स करना है। अगर बाद में कल को ये गवर्नमेंट और एक्सटेंड कर देती है और आगे चला जाता है, अगले साल में अगर ये चला जाता है, तो उस टाइम जो लेटेस्ट ईयर होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और अदर रिसिप्ट कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नई स्क्रीन आएगी, प्री फिल्ड नंबर आएगा आपके पास 1000। प्री फिल्ड एप्लीकेबल अमाउंट विल बी प्री फिल्ड अगेंस्ट द अदर्स। ठीक है, आपके अदर वाले सेक्शन में प्री फिल्ड आएगा क्योंकि 1000 रुपी फीस है इसकी ऑलरेडी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे नई स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना मेथड सेलेक्ट करना है, नेट बैंकिंग से करेंगे, डेबिट से करेंगे, किससे आपको करना है, डेबिट कार्ड से करना है। जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको उठाइए और कर सकते हैं। बैंक यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, अगर इसमें आपका बैंक नहीं है, अदर बैंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएगी, उसमें से कोई बैंक सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास नई स्क्रीन आएगी। यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए कौन सा असेसमेंट ईयर है। ये है, मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपके बैंक का नाम आ जाएगा, पे नाउ कर दीजिए। नेक्स्ट, जैसे आप पे नाउ करेंगे आपके पास नई स्क्रीन आएगी, वो बोलेगी सबमिट टू द बैंक। स्क्रॉल डाउन कीजिए, चेकबुक्स क्लिक कीजिए और सबमिट टू द बैंक करिए। जैसे आप सबमिट टू द बैंक करेंगे, बैंक की स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आने के बाद आप अपना ID पासवर्ड डालिए। डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड से करिए और फिर आपको जो बैंक की वेबसाइट है वो आपको दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ले आएगी और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। आप ऑप्शन डाउनलोड पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और मैंने नीचे चालान का आपके लिए रेफरेंस के लिए फॉर्मेट लगा दिया है, ऐसा चालान आपका होगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखिए। अब क्या होगा, जैसे ही आपने पेमेंट करी, अब आपकी ये पेमेंट वेरीफाई होगी। जनरली गवर्नमेंट के हिसाब से 4 से 5 दिन लगती है, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, नेक्स्ट डे ही ये हो जाती है आपकी। ठीक है, प्रैक्टिकली नेक्स्ट डे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि सर पेमेंट हो गई और आप अपने पैन से आधार की लिंक करने की रिक्वेस्ट रेज करो। अब पॉइंट ये आ गया, सर पेमेंट भी कर दी, अब ये कैसे चेक करें कि हमारी पेमेंट वेरीफाई हो गई है। कुछ नहीं करना गाइज, सेम स्टेप, सेम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, लिंक आधार पे क्लिक करना है, सेम स्टेप रखने हैं, अपना पैन और आधार डालना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे लिखाएगा यूर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड टू कंटिन्यू टू प्रोसीड सबमिशन ऑफ आधार और पैन, प्लीज रिकन्फर्म योर आधार। सिंपल हो गया।
ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज आता है, प्लीज़ रिकन्फर्म योर आधार नंबर पैन बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग रिक्वेस्ट एज दिस पेमेंट इज वैलिड फॉर वन आधार पैन लिंकिंग ओनली। तो ये ठीक है, ये मैसेज लिखाएगा यहाँ पे चालान नंबर, अमाउंट, ये वो कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना पैन और आधार प्रॉपर डालिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, नई स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको नेम एज पर आधार डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे दो चेक बॉक्स हैं। फर्स्ट है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपके आधार में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो ही आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना, छोड़ दीजिए। आप नीचे वाला क्लिक कीजिए और लिंक आधार की रिक्वेस्ट रेज कीजिए। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे OTP जाएगा, OTP वेरीफाई कीजिए आप। जैसे वेरिफिकेशन होगी आपके पास ये मैसेज, रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू द UDI फॉर वैलिडेशन। डन गाइस। ठीक है। अब पॉइंट आता है सर क्या इतना ही करना है? नहीं, इसके बाद भी क्या होता है, कई बार ये रिक्वेस्ट टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको ये चेक करते रहना है कि मेरा पैन आधार से लिंक हो गया है, नहीं हो गया है। जब तक लिंक नहीं हो जाता, वो कैसे करें, मैंने आपको ऊपर ये समझाया था कि लिंक आधार स्टेटस आप चेक करें सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इमीडिएटली जाके देखेंगे लिंक आधार स्टेटस में तो आपको यही मिलेगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेज या 2 दिन बाद आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप जरूर चेक कर लें, कहीं कोई एरर ना आया हो, आपकी रिक्वेस्ट टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट ना हो गई हो, तो प्लीज़ वो चेक करें। अगर नहीं हुई है, यही मैसेज आ रहा है, तो ओके, आप नेक्स्ट डेज का फिर वेट करिए। फिर क्या होगा, जब भी आप दोबारा जाके चेक करेंगे और जब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपके पास ये लिखा आएगा योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। जब तक ये मैसेज ना आ जाए आप चेक करते रहिए, चेक करते रहिए, चेक करते रहिए। इस वीडियो के एंड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और वो पॉइंट क्या है आपका, योर पैन डाटा एंड आधार डाटा शुड बी सेम, शुड बी सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आपको करना क्या है, आपका पैन और आधार का डाटा सेम होना चाहिए, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, तभी आपके लिंक की रिक्वेस्ट लगेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपके लिंक की रिक्वेस्ट नहीं लगेगी। सो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पेमेंट भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आपने पेमेंट कर दी, वो पेमेंट आपकी वेरीफाइड रहेगी। ठीक है, आप उसके बाद भी अपने पैन और आधार में चेंज करवाइए। जब आपका चेंज हो जाए आप दोबारा ये रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाई चांस आपने पेमेंट कर भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी पेमेंट वैलिड रहेगी, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप आसानी से बाद में भी चेंज करवा के और कर सकते हो। ठीक है, सो ओके गाइज, मैंने आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है वन बाय वन कैसे आपको पैन से आधार लिंक करना है। और अब मैं आपको लाइव ये करके दिखाऊंगा कि कैसे पैन को आधार से लिंक करना और कैसे स्टेटस चेक करते हैं। तो चलिए गाइज, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। गाइज अब मैं आपको कैसे आपने अपना पैन से आधार लिंक करना है और कैसे आप अपना पैन और आधार के लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें आप टाइप करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स। ये आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा incometax.gov, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आपके पास ये स्क्रीन ओपन होती है, होम सेक्शन के अंदर, अगर आप किसी और सेक्शन के अंदर हो तो आप प्लीज़ होम सेक्शन में प्रेस कर लीजिए। जैसे आप होम सेक्शन में आएंगे आपके सामने क्विक लिंक का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा पैन आधार से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो फिर उसके बाद हम लिंक करेंगे अपने पैन को आधार से, उसकी रिक्वेस्ट रेज करने वाले हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। आप इस बटन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे नई स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पे बोलता है आप अपना पैन नंबर दीजिए, आप अपना आधार नंबर दीजिए। यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर टाइप करता हूँ। ये मैंने अपना पैन और आधार यहाँ पे टाइप कर दिया है। जैसे मैंने पैन और आधार टाइप किया, टाइप करते ही व्यू लिंक आधार स्टेटस एक्टिवेट हो गया। इस बटन को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मेरे पास मैसेज आया, पैन इज़ नॉट लिंक्ड विद आधार। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, आधार को और पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट रेज करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा आता है पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार, आपको आगे कुछ नहीं करना। सो गाइज हमारा पैन आधार से लिंक नहीं है, अब हम इसको लिंक करने की रिक्वेस्ट रेज करेंगे। हम आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। आप दोबारा होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिंक आधार पे आप क्लिक करेंगे। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना
पैन नंबर और आधार नंबर देना है। उसके बाद आप वैलिडेट बटन को प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा कि सर आपकी पेमेंट नहीं हो रखी है, आप क्या करें, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा आपको बोलेगा कि आप अपना पैन नंबर दीजिए। ये मैंने अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद हम कंटिन्यू बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे पास आएगा एक OTP। ये बोलता है कि आप अपना OTP डालिए। मैंने अपना यहाँ पे OTP डाल दिया जो मुझे मोबाइल पे रिसीव हो और कंटिन्यू बटन को प्रेस कर दिया है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, वेरीफाई कीजिए, कंटिन्यू बटन को फिर प्रेस कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 टाइल्स आपको मिलेंगे। आपको इनकम टैक्स का सिलेक्ट करना है और इस बटन को अपने प्रोसीड बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप करंट असेसमेंट ईयर 24-25 आप सेलेक्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अदर रिसिप्ट्स को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे आपके पास प्री फिल फीस अदर सेक्शन में आ जाएगी 1000 रुपीज़। कंटिन्यू बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शन दे दिया कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, आप कैश में करना चाहते हैं, RTGS या पेमेंट गेटवे, अदर पेमेंट गेटवे जो। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है, अगर किसी के पास नेट बैंकिंग नहीं है तो वो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लिस्ट, ये बैंक्स है यहाँ पे, अगर इनमें से कोई बैंक यहाँ पे नहीं है तो आप अदर बैंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना बैंक को सर्च करेंगे। सर्च करते हुए जैसे मेरा यूनियन बैंक है, मैंने यूनियन बैंक पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू प्रेस कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके पास एक बार दोबारा डिटेल शो होगी कि पेमेंट डिटेल्स ही हैं, आप एक बार डिटेल्स वेरीफाई करें और पे नाउ पे क्लिक करें। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक नई स्क्रीन आएगी, चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, सबमिट टू द बैंक। आपने बैंक को सबमिट कर देना है। आपने यहाँ पे आप अपना यूज़र ID पासवर्ड, जो भी आपके बैंक का यूज़र ID पासवर्ड है वो आप डालिए। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आप दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, डाउनलोड चालान। आपका चालान जनरेट हो चुका होगा, आप यहाँ से चालान को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपकी पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है, आप उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए सेव करके रखें। ठीक है, तो पेमेंट आपकी होगी। अब ये जो पेमेंट आप करते हो, इस पेमेंट को कम से कम 2 दिन, 1 दिन लगता है, 1 या 2 दिन लगते हैं वेरीफाई होने के अंदर। गवर्नमेंट के हिसाब से तो उसको 4 to 5 डेज लगते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपने मॉर्निंग किया तो शाम तक आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है, नहीं तो मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे तक आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है। जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई होगी तो अब क्या कर सकते हैं, आप आधार से पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको आधार से पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट कैसे रेज करनी है वो बताता हूँ। होम स्क्रीन पे आना है, होम स्क्रीन पे आप आएंगे, उसके बाद आप लिंक आधार को दोबारा प्रेस करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे। ये प्रोसेस आपको नेक्स्ट डे करना है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारी पेमेंट वेरीफाई हो गई है या नहीं हो गई है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। तो लिंक आधार पे जाएंगे, यहाँ पे अपना आप क्या डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, बाद आप वैलिडेट करेंगे। जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो जब आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी तो आपके पास ये मैसेज आएगा, आपका ये चालान नंबर था, इतनी अमाउंट थी और इस डेट को आपने पेमेंट करी थी, आपका वेरीफाई हो गया। ये मेरे पास ऑलरेडी किसी और की पेमेंट पड़ी थी, उसी पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू को प्रेस करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू को प्रेस करेंगे आपको बोलेगा आपका नेम बताइए एज पर आधार क्या है। तो यहाँ पे आप अपना नेम एज पर, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक चेक बॉक्स है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। अगर आपके आधार में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। नीचे वाला आप जो आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और लिंक आधार के बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। आप OTP यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आप क्या है, वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है पैन से आधार करने की, वो आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा रहा है रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UDI फॉर वैलिडेशन। आप ओके बटन क्लिक करिए और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब इसके बाद एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आपके आधार लिंक स्टेटस दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो आपने ये लिंक रेज किया, आपने जो रिक्वेस्ट रेज करी है, ये टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। आपने दोबारा रीच चेक कर लेना, आपने पेमेंट दोबारा नहीं करनी है, फिर आपने चेक कर लेना। अगर यहाँ पे आ रहा है कि ड्यू टू टेक्निकल एरर्स आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पाई, आपने दोबारा रिक्वेस्ट रेज करनी है। वैसे ही आप लिंक आधार पे जाएंगे, वहाँ पे अपना पैन नंबर आधार नंबर डालेंगे, पेमेंट आपकी डिटेल की वेरिफिकेशन हो चुकी है,
सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आपको सबमिट कर देना है। जब तक आपके पास ये मैसेज नहीं आ जाता कि आपका पैन ऑलरेडी आधार से लिंक है, तब तक आपको ये चीज़ चेक करते रहना है। डे नेक्स्ट डे मैक्स टू मैक्स 1 डे में हो जाती है आपको। सो गाइज, दिस वाज द लाइव डेमो ऑफ द how to check the status of your PAN or Aadhaar and how to make the payment or link your PAN with Aadhaar. Guys, if you like my video, please share my videos, subscribe my channel. Thank you very much for watching my videos.